सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। हरिद्वार से बड़ी खबर। शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा तक सीवर लाइन डालने का काम महीनों से अधूरा पड़ा है। यह कार्य जल संस्थान गंगा इकाई द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन सड़क पूरी तरह खोदकर मिट्टी भर दी गई है। जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे स्थानीय लोग और यात्री परेशान हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि महाशिवरात्रि नजदीक है और कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में अधूरी सड़क से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बरसात के दौरान सड़क पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे कई यात्रियों और स्थानीय निवासियों को चोटें भी लग चुकी हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन से पहले भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ और क्या प्रशासन इसी हालत में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाएगा। हेलो नमस्कार, जय श्री राम, भगवा प्रणाम। मैं सचिन पालीवाल हरिद्वार से आज आपके साथ हूँ हरकी पैड़ी के इलाके से, जहाँ कई दिनों से ये सीवर लाइन पड़ी हुई है। उत्तराखंड जल संस्थान सीवर लाइन डाल रहा है और 2010 में भी लाइन डली थी, लेकिन ये लाइन पूरी नहीं हो पाई। अब इसके ऊपर दोबारा सीवर लाइन डल रही है, जो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जगह जगह गड्ढे खोद के डाल दिए गए हैं, लेकिन शुरू नहीं हो पाई है। आइए हमारे साथ आज कुछ व्यापारी हैं हरकी पैड़ी क्षेत्र के, इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और क्या इसका तरीका है कि ये काम पूरी नहीं हो पा रहा है। साहू जी, क्या तरीका है कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है? मान्यवर, बड़ा दुख का विषय है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिसे सनातन का सबसे पवित्र हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान हरकी पौड़ी जाने का मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे 2010 में 1936 में सबसे पहले अंग्रेजों ने सीवर लाइन डाली थी, जो आज भी बखूबी काम कर रही है। उसके बाद फिर 2010 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके एक बड़ी सीवर लाइन ग्रांड टंक डाली गई, जो आज तक चालू नहीं हुई, क्योंकि जब भी उसे चालू करने की कोशिश की गई, घटिया निर्माण के कारण वो जगह जगह टूट गई। जापान के एक बैंक से हरिद्वार को खूबसूरत करने के लिए हरिद्वार में सीवर लाइन डालने का बीड़ा उठाया, और जिसके तहत उसी के साथ ये सीवर लाइन डाली जा रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि जिसमें ना तो हमने कभी अधिकारी देखे, ना ठेकेदार के आदमी रात को आते हैं अपनी मनमर्जी से निर्माण करते हैं, ना इसका लेवल है, ना इनका कोई पैमाना है। और ये सीवर के जो ढक्कन लगाए जा रहे हैं, ये प्री पैकेटेड ढक्कन है, और इसको वैसे ही बढ़ा देते हैं। इसका उल्टा सीधा हो रहा है, नीचे हो रहा, ऊपर हो रहा, होने से कोई मतलब नहीं लेवल से। अभी लोकनाथ नाले के पास भी 2 फुट ऊपर नीचे सीवर लाइन हो गई इनकी। लेकिन कितनी बार शिकायत करने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा, इसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखा, राज्यपाल महोदय को लिखा और क्षेत्रीय अभियंता को भी लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 2 दिन बाद सर्दी नवरात्रों की जो कांवड़ है, जो फागुन मासी कांवड़ होती है, वो शुरू होने वाली है। और इसमें सरकार का कहना है कि 15 करोड़ यात्री आएगा जल उठाने। तो जब 15 करोड़ यात्री आएगा और देखते हैं कि वो लोग बेचारे नंगे पैर चलते हैं, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, जगह जगह गड्ढे हैं और पत्थर जो है जगह जगह उनको चुभेंगे, तो क्या हाल होगा। लोग लेट के भी जाते हैं, घुटनों के बल भी जाते हैं। तो उन श्रद्धालुओं के साथ एक खुला खेल है। आप देख रहे हैं मनसा देवी रोपवे के बाहर इन्होंने अपनी जेबीसी महीनों से खड़ी कर रखी है, बजरी डाल रखी है, और आज इन्होंने एक काम और करा, कोतवाली के सामने बजरी डाल दी। उस बजरी से जब आदमी फिसल के गिरेगा और उसके पैरों में चुभेगी, तो उसका क्या हाल होगा, वो हरिद्वार के बारे में क्या लेके जाएगा। लेकिन परेशान क्यों हो रहा है, हम तो समझ नहीं पा रहे। इनका कहना है कि अभी शिवरात्रि आने वाली है और अभी तक इस पे काम शुरू नहीं है। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। पता आपका क्या कहना है इस बारे में कि शिवरात्रि आने वाली है? शिवरात्रि आने वाली है, कांवड़ मेला आने वाला है। महाशिवरात्रि का बहुत मेला अच्छा भरता है, भीड़ अच्छी होती है। प्रशासन का कहना है 14-15 लाख आदमी आने वाला है। तो रोड की, सापुर रोड की स्थिति, मेन रोड है हरकी पैड़ी, मुख्य मार्ग है जाने वाला, मगर इसकी स्थिति ये हो रखी है, आप देख सकते हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज भी, कल भी हमारे एक पड़ोसी का ग्रीन होटल वालों का एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया पैर में उनके। इतने लोग चोटिल हो रहे हैं, यात्री गिर रहे हैं इसके अंदर, गड्ढों के अंदर। कहीं भी सीवर जो चैम्बर लगा रहे हैं उसकी फाउंडेशन कहीं नहीं बना रहे, ना तो आरसीसी की बना रहे, ना ईंटों की बना रहे। जब भी कहीं चैम्बर बनता है तो उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है उसके बगल में। कोई सा चैम्बर खुलवा के देख लीजिए, कहीं उसमें फाउंडेशन नहीं बन रही किसी भी तरीके से। इसमें कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कितनी लागत है, कौन कार्यदायी संस्था इस पे काम कर रही है? किसी भी जगह पे कोई बोर्ड इनका नहीं लगा हुआ। क्या लागत है, कंपनी का नाम क्या है, इसका टेंडर क्या हुआ है, कौन कंपनी काम कर रही है, कौन ठेकेदार काम कर रहा है, कोई बोर्ड नहीं है इस तरह का। मन मर्जी रोड के ऊपर इन्होंने मलबा फैला रखा है, रोड़ी फैला रखी है, और जगह जगह सड़क बैठ रही है ये कि पानी के पैप फूट रहे हैं रात को, सीवर के पैप फोड़ रहे हैं रात को लोगों के घरों के। लोग बस सुबह आते हैं तो परेशान होते हैं, होटल धर्मशाला वाले बहुत ज्यादा मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। मगर जिला अधिकारी महोदय से भी निवेदन कर चुके हैं, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सब मिली भगत से काम चल रहा है ये। तो आपने देखा हमारे साथ व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि सीवर लाइन डल चुकी है, लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं हो पाया। और व्यापारी से जानते हैं उनका क्या कहना है कि हरिद्वार में मेला शुरू होने वाला है, ठंड भी पड़ रही है और मेला शुरू होने वाला है। जानते हैं उनसे क्या कहते हैं वो।
की बात है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? इसके बारे में ये कहा जाएगा भैया कि ये जो काम हो रहे हैं इनके सफलतापूर्वक नहीं हो रहे हैं, सब इसमें मिलावटें करी जा रही हैं और ढंग से नहीं हो रहे काम, कोई भी सब तोड़ा जा रहा है, तोड़ने के बाद ढंग से काम बनाया नहीं जा रहा है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? इस मुद्दे पे कहेंगे कि ये जो गड्ढे खोदे हैं इसमें जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, क्योंकि बारिश अभी बीच में 2 दिन पहले हुआ था, बहुत गाड़ियां स्लिप की थी। कम से कम नहीं, हमारे दुकान बगल में है, हमारी दुकान के पास 3 एक्सीडेंट हुआ था, समझिए, एक दिन के अंदर में 3 एक्सीडेंट। 3 दिन बारिश हुआ था छोड़ छोड़ के, अब सोचिए कितने एक्सीडेंट। हमें आस पास लोगों ने भी परेशान है, इतनी धूल उड़ रही है, इतना सुबह किच्चड़ हो जाता था जब बारिश हो रही थी कि पूछिए मत। दुकान में कम से कम मलबा नहीं तो 2-2 इंची तक चला जाता था। तो सुना आपने, व्यापारी लोग कह रहे हैं कि बारिश में आती है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है और लोग उसमें से गिर रहे हैं, जिनके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोगों के हाथ पैर भी टूट रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ मौन है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मनमानी चल रही है एक तरीके से। इनका कहना है कि ठेकेदारों की मनमानी चल रही है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। शिवरात्रि आने वाली है और लोग इस पर चलने के लिए मजबूर हैं। बने रहिए हमारे साथ भगवान न्यूज पे। जय श्री राम, भगवा प्रणाम।